नमस्कार मित्रों, भारत के इतिहास में महिलाओं का अहम योगदान है। देश में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हुए हैं, उन बदलावों में महिलाओं की भी अहम साझेदारी रही है। महिलाओं ने भी घर और बाहर दोनों मोर्चे पर दोहरी लड़ाई लड़ी है। अगर पूर्वोत्तर भारत के इतिहास की बात की जाए तो वहाँ भी महिलाओं ने कई बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया है। तो आइए मित्रों, जानते हैं पूर्वोत्तर भारत की उन 5 महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपने क्षेत्र में फैली विषमताओं को दूर करने का अथक प्रयास किया है। नंबर 1, सिल्वरीन स्वेर मेघालय की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनका जन्म शिलांग के खासी समुदाय में हुआ था। वह गर्ल्स गाइड मूवमेंट की ट्रेनर और सलाहकार बनने वाली पहली महिला थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सहायक राशन नियंत्रण के रूप में नियुक्त किया था। शुरुआत में वह चांगलांग तिरप में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की सदस्य थी और बाद में वहाँ की प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने काम किया था। साल 1968 में सिल्वरीन स्वेर सेवानिवृत्त हुई थी। वह 15 वर्षों तक अरुणाचल प्रदेश में मुख्य सामाजिक शिक्षा के रूप में कार्यरत रही। रिटायर होने के बाद भी सामाजिक क्षेत्र में उनका काम नहीं रुका। वह विभिन्न महिला संगठनों से जुड़ी रही। उन्होंने मेघालय में आदिवासी महिलाओं के लिए काफी काम किया था। सामाजिक कार्यों में उनके लंबे समय योगदान के बाद 103 साल की उम्र में 1 फरवरी 2014 को उनका निधन हो गया था। नंबर 2, मीना अग्रवाल। असम की सामाजिक कार्यकर्ता मीना अग्रवाल ने जीवन भर महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया। मीना अग्रवाल ने 1950 के दशक में तेजपुर जिला समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष बनी थी और ग्रामीण महिलाओं के लिए उन्होंने कई उल्लेखनीय काम किए। उन्होंने तिब्बती शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए महिलाओं को संगठित किया था। साल 1962 में उनकी टीम ने चीनी आक्रमण के खिलाफ राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए धन जुटाया था और उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बात की और 3 तलाक, मेहर और अक्षम रखरखाव के खिलाफ खड़ी हुई। उन्होंने व्यापक रूप से महिलाओं की शिक्षा, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा की वकालत की। 24 जुलाई 2014 को पूर्वोत्तर की इस महान महिला नेता की मृत्यु हो गई थी। नंबर 3, चंद्रप्रभा सैकियानी। चंद्रप्रभा सैकियानी ने असम में पर्दा प्रथा को दूर करने में योगदान दिया था। उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल खोला था। चंद्रप्रभा सैकियानी ने बहुत कम उम्र में ही महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के लिए खड़ी हुई थी। साल 1918 में वह हमेशा जातिगत भेदभाव के खिलाफ थी। उन्होंने धार्मिक स्थलों और अनुष्ठानों में महिलाओं के प्रवेश की वकालत की। वह असहयोग आंदोलन का भी हिस्सा बनी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। साल 1926 में असम प्रादेशिक महिला समिति की स्थापना करके उन्होंने बाल विवाह जैसे पितृसत्तात्मक उत्पीड़न के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया था और महिलाओं की शिक्षा और स्वरोजगार का समर्थन किया था। चंद्रप्रभा सैकियानी ने 16 मार्च 1972 को अंतिम सांस ली थी। उन्हें अपने काम के लिए पद्म श्री से नवाजा गया था। नंबर 4, कनकलता बरुआ। पूर्वोत्तर भारत की कनकलता बरुआ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल असमिया नेताओं में से एक थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। कनकलता बरुआ ने अंग्रेजों के खिलाफ निडर होकर लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने गोहपुर पुलिस स्टेशन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। कनकलता बरुआ ने तिरंगा फहराने के लिए एक महिला जुलूस का नेतृत्व किया था, जिस पुलिस स्टेशन में भारतीय ध्वज फहराना था। कनकलता बरुआ भारतीय ध्वज के साथ पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ी और वह थाने की ओर बढ़ ही रही थी, तभी पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी थी, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। प्रतिष्ठित और रूढ़िवादी ढोलखरिया बरुआ परिवार से ताल्लुक रखने वाली कनकलता बरुआ का 17 वर्ष की अल्पायु में ही उनका निधन हो गया था। उन्होंने बचपन में ही कठिन समय का सामना किया था, क्योंकि वह 5 साल की उम्र में ही अनाथ हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने भाई बहन और घर की जिम्मेदारी संभाली थी। मरणोपरांत उन्हें शहीद और वीर बाला की उपाधि दी गई थी। नंबर 5, सती जयमोती। पूर्वोत्तर भारत की जयमोती एक अहोम राजकुमारी थी।
और बाद में राजा गदाधर सिंह की रानी बनी। अपने राज और अपने पति के लिए उनका आत्म बलिदान असम में प्रसिद्ध माना जाता है। भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और अक्षम प्रशासन से मुक्त राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने लोरा राजा के हाथों अपना जीवन बलिदान कर दिया था। जब लोरा राजा और उनके सिपाही जयमती के पति को पकड़ने आए तब उनके पति तो बचकर निकलने में सफल रहे, लेकिन जयमती को बंधक बना लिया गया था। उन्हें लगातार अमानवीय शारीरिक यातना का सामना करना पड़ा था। यातना से प्रताड़ित होने के बावजूद भी उन्होंने अपने पति का ठिकाना नहीं बताया था। उन्होंने अंतिम सांस तक अपने पति और अपने राज्य की रक्षा करने की कोशिश की थी। इसी कारण उन्हें सती की उपाधि दी गई थी। उन्होंने अपने राज्य और लोगों को राजा लोरा यानी कि सूलीकफा के अत्याचारों से बचाने की कोशिश की और इस कार्य के बाद वह जल्द ही बहादुरी का प्रतीक बन गई थी। उनका निस्वार्थ बलिदान, देशभक्ति, साहस और सच्चाई उन्हें पूर्वोत्तर भारत समेत असमिया इतिहास में एक नायिका की उपाधि दिलाता है। उनकी याद में हर साल 27 मार्च को असम में सती जयमती दिवस यानी कि सती का स्मरण दिवस आयोजित किया जाता है। तो मित्रों, ये थी पूर्वोत्तर भारत की उन 5 महिलाओं की कहानी जिन्होंने घर और बाहर दोनों मोर्चे पर दोहरी लड़ाई लड़ी। इन महिलाओं के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।